सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रदीप शर्मा दिस साइड। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आपको बहुत ही वंडरफुल नॉलेज आपको मिलेगी। एंड हमारा टॉपिक भी आज बहुत अमेजिंग है, 21st सेंचुरी बिजनेस, जिसमें आपको पता लगेगा। देखो, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर के अंदर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां से आज के टाइम हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी को पता, आज के टाइम पे अच्छी डिग्रीज करने के बावजूद भी हमें जो इनकम हमें मार्केट में मिलती है, उस इनकम से हमारे जरूरतें, सपने तो बहुत दूर की बात है, जरूरतें पूरी करना भी बहुत मुश्किल है। बट हमारे पास आज के टाइम पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम इतना बड़ा एम्पायर अपना बिल्ड कर सकते हैं, जिसके थ्रू ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं है जिसको हम नहीं अचीव कर पाएंगे। पर कहते हैं, देखो, अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए होती है जो लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, जो चेंज होना चाहते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम हैं, ऐसे इंसान को जो कुछ मिलना था लाइफ में वो मिल रहा है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा लाइफ के अंदर, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी का वेलकम करता हूँ मैं Win23 के अंदर। मेरा नाम प्रदीप शर्मा, बेसिकली चंडीगढ़ सिटी से बिलोंग करता हूँ। एंड जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट आप 2023 में बने हो, मैं 2017 में उस प्लेटफॉर्म का पार्ट बना था, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। 27 जनवरी को मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था ऑफलाइन। उस टाइम मेरी स्टडी चल रही थी, बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पर लाइफ में ड्रीम्स बहुत बड़े थे कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। बट कहते हैं ना, ड्रीम जितने मर्जी बड़े हो, बट जब तक हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं, हम उसको पूरा नहीं कर सकते। डिग्री कंप्लीट हुई, नौकरियों के लिए गया, 7-7 हज़ार रुपए की नौकरियां मिली। 7 हज़ार, 7.5 हज़ार, हद मार के 10 हज़ार। अब इतना समझ आ गया था नौकरी करके कि कभी सपने पूरे नहीं होंगे, बॉस के सपने पूरे होंगे, तो खुद का कोई बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। पर बिजनेस को शुरू करना है तो रिस्क बहुत है, क्योंकि लाखों रुपया भी चलो कर्जा लेके लगा दें, पर कोई गारंटी नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था, एक ऐसा बिजनेस आइडिया चाहिए था जिसके अंदर रिस्क ना हो, हम मेहनत करें और ग्रो कर सके। तो आई एम लकी कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जो कि नो रिस्क बिजनेस है। समझा, समझने के बाद स्टार्टिंग में नेगेटिविटी भी आई, स्टार्टिंग में बिलीव नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट वही है ना, जिंदगी में नेगेटिव होके कभी तरक्की नहीं होती। पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया, ये सोचना स्टार्ट किया, अगर मैंने भी इन सारी चीजों को अचीव किया तब लाइफ मेरी कैसी होगी। तो मेहनत करनी शुरू करी। पढ़ा लिखा था, समझदार था, मूर्ख नहीं था, अपनी किसी से सलाह नहीं ली जिंदगी की। इंटरनेट खोला, गूगल खोला, प्लेटफॉर्म के बारे में सर्च किया, सच में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, यूएसए का ब्रांड है या नहीं है, 165 देशों में चल रहा है या नहीं है। और सारी चीजें बिल्कुल राइट निकली। जब बिल्कुल राइट निकली तो समझ आ गया, डियर प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है, अब मुझे देखना मुझे अपना करियर बनाना है या नहीं बनाना। स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट करी, फैमिली खिलाफ थी, 9 मंथ में सिस्टम में मैनेजर बना। पहली इनकम 16 हज़ार थी, 10वीं इनकम मेरी 1,10,000 थी। और 22 ईयर की एज में गाड़ी बाय करी, जो कभी सोचा भी नहीं था, ड्रीम कम ट्रू से भी ऊपर की चीज हुई। एंड फॉरेन कंट्रीज गया, इस सिस्टम से काफी कंट्रीज को भी विजिट किया। एंड आज मंथली इनकम की बात करूं, जितना मैंने कभी साल का भी नहीं सोचा था, आज मैं उतना महीने का कमाता हूँ, 5 to 6 लाख। और बहुत सारे लोगों को पहुंचा भी चुका हूँ इस इनकम तक, जो जो मेरे साथ चले। आप भी आने वाले टाइम में जरूर पहुंचोगे, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप प्रैक्टिकल हैं और लोगों की सलाह नहीं लेते अपनी जिंदगी में, अपनी खुद की सलाह, अपने मन की चीज करते हैं, अपना डिसीजन खुद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, जिंदगी में अगर हमें सफल होना है तो समय के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखो, अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियां चल रही है ना, इन सर्दियों के अंदर अगर हम स्वेटर नहीं पाएंगे, अगर हम सर्दियों वाले क्लोथ्स नहीं पाएंगे, तो फर्क सर्दियों को नहीं पड़ेगा, फर्क हमें पड़ेगा। उसी तरीके से डियर, जिंदगी के अंदर लाइफ टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है। हमें अगर अपने आप को करियर के लिए टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे अपने फील्ड्स को, तो हम भी पीछे रह जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारी फील्ड हम खो चुके हैं। टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्टर, वी हैव टू अपडेट अवर सेल्फ, वरना हमारा नोकिया वाला हाल होएगा। नोकिया तो इतना आबाद था, वो बर्बाद हो गया वक्त के हिसाब से ना बदलने से, तो हम क्या चीज है। देखो, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर है, उन्होंने भी ये बात बोली कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो रिस्क लेने पड़ेंगे, कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। और जो इंसान रिस्क नहीं ले रहा है, जो वही सोच लेके बैठा है फिक्स माइंडसेट, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। देखो, 1910 का टाइम आया था जब फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में नवी नवी आई थी, तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को बुरा बोलते थे, ये है वो, आज भी बोलते हैं। पर जो लोग सही टाइम पे इस इंडस्ट्री का पार्ट बने, उन लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया। ठीक है, उसके बाद 1955 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, 1965 में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आई, जिसने बहुत ग्रो करा।
एक गाड़ियां से लोगों ने 50-50 गाड़ियां बनाई, ठीक है, करोड़पति बने। उसके बाद बात करें ऑयल इंडस्ट्री 1975 में आई, ठीक है, लोगों ने खूब पैसा कमाया इसमें भी। 1985 में कंप्यूटर का ट्रेंड आया। जब इंडिया में नवे नवे कंप्यूटर आए थे तो लोग बोलते थे कंप्यूटर जॉब खा लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ समझदार लोग थे जो सही टाइम पे कंप्यूटर इंडस्ट्री से जुड़े, और आज उन लोगों की बात करें, आज वो सारे करोड़पति है, और आज हमारी जेब तक में छोटा कंप्यूटर है। क्योंकि जिस चीज का वक्त आता है, देखो दो तरह के लोग होते हैं, खुद बदल जाते हैं, दूसरा कई बार उनको वक्त बदलता है, ठीक है। 1995 में टेलीकम्युनिकेशन का टाइम आया, ठीक है, एसटीडी इंडस्ट्री आई, और 1990 के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री आई। अब बात करें, देखो आपने अपने पेरेंट्स से या उनसे ऊपर सुना होगा, अपने मतलब बुजुर्गों से, कि ये जमीनें कभी हजारों की थी, आज ये लाखों करोड़ों की है। तो सही टाइम पे जिन्होंने रियल एस्टेट के अंदर कदम रखा, उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, आज भी लोग कमा रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है ना, तो उसके चार फेसेस होते हैं। सबसे पहला फेस होता है नेगेटिव फेस। जब वो नया नया लोग कुछ करना शुरू करते हैं ना, तो वो नेगेटिव फेस होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम नहीं चलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये चीज नहीं होगी। पर कुछ समझदार लोग होते हैं जो प्रेजेंट नहीं देखते, फ्यूचर देखते हैं। जैसे पानी की इंडस्ट्री का टाइम आया था, लोग बोलते थे इंडिया में पानी बिकेगा। जिस इंसान ने ये चीज बोली, लोग उसको मूर्ख बोलते थे। आज वो वही बंदा अरबों रुपए की कंपनी का मालिक है, बिस्लेरी। आज हर बंदा पानी खरीद के पी रहा है, ठीक है। पॉजिटिव फेस आता है फिर। जब नेगेटिव फेस में कुछ लोग होते हैं समझदार, जो फ्यूचर देखते हैं, वो जुड़ जाते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। और जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब उनका ग्रो होना शुरू होता है, जब लोग देखते भी पैसा आ रहा है, तो लोग पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे फिर थर्ड फेस आता है, ग्रोथ फेस। ग्रोथ फेस वो होता है जब लोग अवेयर हो जाते हैं और फिर लोग उसके अंदर आना शुरू कर देते हैं, और बहुत तेजी से इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। उसके बाद फोर्थ फेस आता है, दैट इज कंपटीशन फेस, जो हमारी सरकारी नौकरियों में चल रहा है। 1970 में गवर्नमेंट जॉब्स का ट्रेंड आया था, लोगों को घर से उठा उठा के नौकरियां मिलती थी। उस टाइम लोग लेते नहीं थे क्योंकि नेगेटिव फेस था। और आज वही नौकरियों की बात करें तो लोग यहाँ तक कि 10-10 लाख रुपए घूस देने के लिए तैयार है। लोग सुसाइड तक कर रहे हैं नौकरी ना मिलने की वजह से। मैं IAS-PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है। लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से लगे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे जाके अगर आप पूछोगे इतने साल आपने दे दिए, क्या रीज़न है, तो पहली चीज़ तो कहेंगे जॉब सिक्योर है। अगर आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकालेंगे नहीं। हमारे माँ बाप भी यही कहते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है, काम नहीं करना पड़ेगा। इस रीज़न की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना कोई नहीं चाह रहा, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाह रहा है ताकि काम ना करना पड़े। क्लियर हो रहा है? नौकरी ना मिलने का लालच छोड़ बिजनेस करे हुआ। आज हमारी सरकार भी यही चीज बोल रही है कि नौकरियां अब खत्म हो चुकी है, अब उसका कंपटीशन फेस चल रहा है। बट कई लोग हैं जो अभी भी उसके अंदर भाग रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज किस इंडस्ट्री का टाइम है। तो ये मिस्टर पॉल जेन पिल्जर है, जो कि अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने ही बोला था आने वाला दौर कंप्यूटर का होगा। जो सही टाइम पे उस इंडस्ट्री से जुड़े, आज वो सारे करोड़पति है। इन्होंने आने वाले टाइम में दो इंडस्ट्री का नाम लिया है, कि जो लोग भी इन दो इंडस्ट्री से जुड़ेंगे वो लोग करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है। एक तो है वेलनेस रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हेल्थ इंडस्ट्री है, पर्सनल केयर, स्किन केयर। इन्होंने बोला है एक तो लोग पैसा खर्चेंगे खुद के ऊपर, दूसरा मार्केट के अंदर लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी। तो दूसरी इंडस्ट्री इन्होंने बताई है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बोली है इन्होंने। और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी अभी तक इंडस्ट्री आई है, सबसे ज्यादा करोड़पति इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बनाई। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है? बहुत सारे लोग इस चीज की इंफॉर्मेशन रखते हैं पर नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है वो करोड़ों रुपया कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री से, और जिनके पास इंफॉर्मेशन है उन्हें कुछ नहीं आया इस सिस्टम से, ठीक है। बात करें इस इंडस्ट्री के अंदर, जो टॉप नंबर 1 इस टाइम कंट्री चल रही है, वो चल रही है चाइना। चाइना इस टाइम नंबर 1 चल रही है, नंबर 2 पे यूएसए चल रही है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर ये इंडस्ट्री खराब होती तो लगता है ये इतने बड़े बड़े देश इंडस्ट्री का पार्ट होते। अमेरिका के अंदर 50% से भी ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। चाइना के अंदर भी कितने सारे लोग, कोरिया, जर्मनी। और इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है पर फिर भी इंडिया में 1.5 बिलियन, 19वें नंबर पे आती है इंडिया। रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों की जो सोच है वो गुलाम बनने की है, नौकर बनने की है। वो नौकरी लगने के लिए 20-25 लाख रुपया दे सकते हैं, पर वो खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट करते इतने में, ठीक है। बट आने वाले टाइम में जो इंडिया में ग्रोथ बताई गई है इस इंडस्ट्री की, अभी बूम पीरियड 2015 के बाद बूम पीरियड चलना शुरू हो चुका है, और 2025 तक इसका बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड बोला गया। अभी जो 2021 की करंट ग्रोथ इस इंडस्ट्री की चली है इंडिया में, वो 15,900 करोड़ की है। अभी तक आप इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थे, आपके घर कुछ नहीं आया, पर जो लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट थे उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। मैं नियर 2.5 करोड़ रुपया इस सिस्टम से कमा चुका इस इंडस्ट्री से, ठीक है, इन 5 सालों के अंदर, 5 से 6 सालों में।
फ्यूचर ग्रोथ की बात बोली गई है कि आने वाले टाइम में 2025 तक इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है 2025 से 30 तक 64,500 करोड़ की हो चुकी होगी। और जो लोग भी इसका पार्ट होंगे उन्होंने ग्रो होना ही होना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस तक है। न्यूज में भी आज इस चीज के बारे में आ रहे, पीएचडी करने के बाद गोबर उठाने से अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करे भारत का युवा, ठीक है, बड़े बड़े दिग्गज लोग। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई काम को कर रहे हैं तो हमें सलाह ऐसे लोगों की लेनी चाहिए जो लोग जिंदगी में कुछ बड़े मुकाम पे। ये मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी है, बहुत बड़े करोड़पति भी हैं और ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं। इनके एक बुक है जो बड़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, रिच डैड पुअर डैड। और ये एक बात बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमें रेडीमेड बिजनेस मिलता है, हमें बना बनाया बिजनेस मिलता है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा सीख के बिल्ड करना है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये क्या बोलते हैं, इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया अगर आप जीरो पे आ जाओ, रोड पे आ जाओ तो आप क्या करोगे। इन्होंने क्या बोला, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, मैं ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। और ये खुद की इनकी कंपनी है द ट्रंप नेटवर्क, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड है, ठीक है। तो बड़े बड़े लोग, अब बात करें, देखो कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर सब कुछ जेन्युइन है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडस्ट्री का नाम लेके फ्रॉड भी करते हैं, जैसे बैंकिंग में भी फ्रॉड होता है, हर जगह फ्रॉड होते हैं, ठीक है। अब मंदिर में चप्पल चोरी हो जाती है, चप्पल चोरी जब होती है तो मंदिर थोड़ी चोरी करता है, लोग करते हैं, तो इंडस्ट्री खराब हो जाती है, मंदिर बदनाम हो जाता है। उसी तरीके से डियर, इंडस्ट्री तो बहुत बेस्ट है, पर इसके अंदर कुछ फेक फ्रॉड कंपनी आई जिन्होंने लोगों के साथ स्कैम करे, लोगों के साथ स्कैम करे, आओ 10,000 दो आपको 15,000 आ जाएंगे। तो लोगों के माइंड में ना इस चीज की गलत पिक्चर बन गई। अब पहले के टाइम पे इंटरनेट तो होता नहीं था कि किसी भी चीज के बारे में सर्च कर सके कि हाँ भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, क्या बैकग्राउंड है। अब कोई कुछ भी बोल देता था। पहले के टाइम पे स्कीम स्कैम्स बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, बट अब हर इंसान अवेयर है। आज हर इंसान इंटरनेट चलाता है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, मैक्सिमम लोग। एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का, जो कि हर यंग मैन और वुमेन को ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि जिनके फॉलोवर्स की बात करें यूट्यूब पे नियर 2 करोड़ फॉलोवर है, ब्लू टिक बैच है, ठीक है, बड़े बहुत ही बड़े इंटरनेशनल बिजनेस कोच है। और ये क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, अगर इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए, पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं मैडम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाए तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। क्लियर हो रहा है? तो बट पता क्या है, पता क्या है, अवेयरनेस की बात होती है। अब ये तो दुनिया के इतने इंडिया के क्या इंटरनेशनल बिजनेस कोच है, इनको पता है किस इंडस्ट्री की क्या पावर है। पर हमारे इंडिया में पता है किनकी सुनते हैं, वो उन लाला की सुनते हैं जिनसे पेट्रोल तक नहीं डलता अपनी बाइक में, उनकी सुनते हैं जो बाइकों पे पूरी जिंदगी जिन्होंने निकाल दी धक्के खा के, उन लोगों की सुनते हैं, यहाँ पे सलाह लेते हैं, ठीक है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, फेलियर लोगों की सलाह लेंगे तो फेलियर ही बनेंगे, ठीक है। डिप्लोमा आज इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री का डिप्लोमा तक हो रहा है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। 1.5 लाख रुपए इसकी फीस है। हमारी बुक्स के अंदर तक, डिग्रीज की बुक्स के अंदर तक इस इंडस्ट्री के बारे में आज आने लग चुका है स्टडी के अंदर। आज मेरा ना एग्ज़ाम है बीकॉम फाइनल ईयर का, तो मैंने ना उसमें कुछ देखा, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। ये है हमारी बुक बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर।
इसमें क्या चीज़ मिली? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क मार्केटिंग? क्या होता है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो डियर वही है, जो समय पे बदल गया वो निकल जाएगा, जो नहीं बदला वो वहीं रह जाएगा। जो बदल गया, मैं तो 17 में बदल गया था, ठीक है, मैं बदल गया, मैंने बिजनेस को ग्रो किया, आज पूरे इंडिया में मेरा बिजनेस है। आज मैं चाहे काम करूं चाहे ना करूं, मेरे को 4-5 लाख रुपए आता है, ठीक है, सिस्टम की पावर से। और जिस ब्रांड का पार्ट, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग, उनका बुक्स तक में नाम आ चुका है। और अगर वर्ल्ड में बात करें इस इंडस्ट्री से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, मैंने ना अभी लिस्ट निकाली थी रिसेंटली, टॉप 10 अर्नर्स इन द वर्ल्ड। इस इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप 10 अर्नर है, कितना कमा रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे $12 लाख मंथली एक इंसान कमा रहे, इसका नाम है अमीरो पोलो तेनमन, पता नहीं कैसा सा नाम है। इस $12 लाख को आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना बनता है, करोड़ों में बनता है। उसके बाद 9th नंबर पे आप जिनका नाम देख रहे हो, रॉल्फ किप, ये हमारे फॉरएवर लिविंग से ही है, जो $5 लाख तक मंथली अर्न कर लेते हैं। $5 लाख इंडिया में 5-6 करोड़ रुपया महीना बनता है, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री में करना क्या होता है, एक्चुअल में इंडस्ट्री है क्या? देखो, ये एक बना बनाया बिजनेस होता है, एक ब्रांड होती है जो एक बना बनाया बिजनेस हमें एक आम इंसान को प्रोवाइड करती है, जो एड्स के थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं करती, ठीक है। वैसे जितनी भी कंपनीज होती है, आप अपना कोई बिजनेस खोलते हो, आप क्या करते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन सेलिब्रिटीज को रखते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है ना, नवरत्न तेल, डर के आगे जीत है ड्यू, ऋतिक रोशन, है ना। ये क्या करती है, बड़े बड़े ब्रांड्स ना कई सेलिब्रिटीज को रखती है। पर ये इंडस्ट्री में पता क्या होता है, इस इंडस्ट्री में आम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आम लोग ब्रांड को प्रमोट करें। जो पैसा सेलिब्रिटीज को देना था ब्रांड ने, वो फॉरएवर वो ब्रांड अपने बिजनेस पार्टनर को देते हैं, जो हम होते हैं आम इंसान को। सिंपल प्रोसेस होता है लर्न शेयर एंड अर्न, ठीक है। जो भी टर्नओवर एक पर्सन के थ्रू होता है, वो भी जितनी भी इनकम उसकी बनती है उसमें हम अर्न करते हैं। अब देखो, हमने दुनिया में सुना अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कभी भी अकेले काम नहीं करते। एक दूध वाला होता है, एक दूध की कंपनी होती है, ज्यादा पैसा कौन कमाता है? सबको पता है, दूध की कंपनी भी ज्यादा पैसा कमाती है भाई, क्योंकि दूध की कंपनी अकेले काम नहीं करती। जगह जगह उसके जगह जगह स्टोर होते हैं, छोटे छोटे जो बूथ होते हैं। उन बूथ में कौन बैठा होता है? वीटा कंपनी का मालिक नहीं मिलेगा, वेरका का मालिक नहीं मिलेगा, उसका बिजनेस पार्टनर बनेगा। दूध की कंपनी क्या करते हैं, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, और हजारों लोग, लाखों लोग उसके अंडर काम करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, और एक ही दिन में करोड़ों लोगों तक दूध पहुंच जाता है। और दूध वाला एक दिन में 100 लोगों तक ही पहुंचा पाता है। उसको 100 लोगों से पैसा आता है, उसको करोड़ लोगों से पैसा आता है, ठीक है। अब देखो, फॉरएवर बिजनेस की बात करें, ये भी एक सिंपल बिजनेस है, 160 देशों में स्टेब्लिश्ड है, और सारा बिजनेस सीसी पे काउंट किया जाता है। सीसी क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं जो फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को दिए हुए हैं। 1000 पॉइंट का 1 सीसी होता है, 2000 पॉइंट का 2 सीसी होता है। सिंपल बिजनेस प्लान है। आप यहाँ पे आते हैं, स्टार्टिंग में आपकी ऑनलाइन आईडी बनती है, आप बिजनेस को समझते हैं, 3-4 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। जैसे आप प्रॉपर समझ जाते हैं, आपका एक टेस्ट होता है, टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको एक प्लानिंग मिलती है, बिजनेस को कैसे शुरू करना है, फर्स्ट लेवल 2 सीसी को कैसे क्वालिफाई करना है। जैसे आप 2 सीसी को क्वालिफाई कर लेते हो, आप बिजनेस के अंदर एंटर हो जाते हो, अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। इसके बाद आपके पास एक पावर आ जाती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप की पावर। अब आप अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हो। हमारे कितने दोस्त हैं जो अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे जो अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। जो लोग कमाना चाहते होंगे वो आपके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन होंगे, आपकी एक टीम डेवलप होगी, और आपकी टीम भी जो काम करेगी उससे आपको अर्निंग भी आएगी और सीसीज भी आएंगी, ठीक है। धीरे धीरे करके आपका बिजनेस डेवलप होता है एक टीम के साथ, और 120 सीसी पे मैनेजर आप बनते हो। टीम कैसे डेवलप करनी है वो आपको सिखाया जाता है, और आपकी हेल्प भी की जाती है, ठीक है। अब बात करें ऐसे ही ये मिस्टर रॉल्फ किप, जिनकी बात करें, जिनका मैंने पीछे लिस्ट भी दिखाई थी, इन्होंने 1995 में बिजनेस शुरू किया था, जब तो इंटरनेट भी नहीं होता था। आज ये पर्सन इस सिस्टम में टॉप नंबर 1 पे चल रहे हैं, ठीक है। पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री की बात करें, आज यंगस्टर इस इंडस्ट्री से लाखों रुपया कमा रहे हैं। बस कौन कमा रहे हैं? जिन्होंने अपनी सोच को चेंज किया। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। मैं एक बात बताता हूँ आपको, कई लोग बोलते हैं सर मैं तो स्टार्ट करूंगा बिजनेस, पर अगर मैं किसी को शेयर करूंगा तो मेरे साथ कोई नहीं करेगा, ऐसी सोच रखते हैं। मैं एक सिंपल एक बात बोलता हूँ, देखो, हाँ, एक ना जापानी शू कंपनी थी, उसने ना अपना प्लांट खोलना था किसी अदर कंट्री में। जब प्लांट खोलना था तो एक मैनेजर को सर्वे के लिए भेजा, उन्हें सर्वे किया इधर उधर, तो देखा कि वहां पे कोई जूते ही नहीं पाता। तो उसने अपने ओनर को कॉल की कि सर यहाँ प्लांट मत खोलो, यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पाता। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, उसने अपने दूसरे मैनेजर को भेजा, उसने वहां से कॉल करके पता क्या बोला सर्वे करके, कहता सर 500 करोड़ का प्लांट खोल लो। कहता क्यों? कहते यहाँ कोई जूते नहीं पाता, सबको जरूरत है। अब उसी तरीके से आपके कितने दोस्त है जो लाख रुपया कमा रहे हैं भाई, कितने दोस्त है जो अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कितने दोस्त है जो
10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, फॉरेन कंट्रियां घूम रहे हैं। कितने दोस्त हैं जिनके ड्रीम्स है और वो पूरे कर चुके हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड ये इंडस्ट्री हर आम इंसान को अपॉर्चुनिटी देती है, उसमें से एक आम इंसान मैं भी था। ठीक है, मैंने करियर को स्टार्ट किया था 2017 के अंदर, और सिर्फ 10 मंथ्स में सिस्टम ने मेरे को 1 लाख की इनकम को टच करवाया। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्री की पावर है। बाकी देखो, जो सीख के आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ता है। आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3 दोस्त थे, 3 दोस्त ना गाड़ी चलाना सीखना चाहते थे। तो एक दोस्त जो था उसने बोला यार, पहली नेगेटिव था, कहते यार मेरे से चलेगी नहीं, उसने वो गाड़ी चलाना कोशिश भी नहीं करी। ठीक है, अब आप ऐसे बंदे से सलाह लोगे जिसने कोशिश ही नहीं करी, कभी शुरू ही नहीं किया, वो आपको सिखा देगा? कभी नहीं सिखाएगा। दूसरी कैटेगरी का बंदा वो था जिसने सीखा नहीं, पहली चलाने लग गया और ठोक दी। अब ऐसे बंदे से भी आप सीखोगे, वो भी नहीं सिखा पाएगा। तीसरी कैटेगरी का बंदा तो उसे पता है पहले सीखनी पड़ेगी, उसने कोच को पकड़ा जिसको गाड़ी आती थी, उससे सीखा, उसके बाद चलानी शुरू करी। आप ऐसे पर्सन से सीखोगे तो वो सिखा देगा। अब ऐसी इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है वो ही सिखा सकता है जिसने बिल्ड किया है, सीख के बिजनेस बिल्ड किया, और वही लोग आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सिखाते हैं। बाकी तो देखो, जो लाख रुपए कमा रहा है वही सिखा सकता है। बाकी सुनोगे उसकी, जो बंदा 10,000 रुपए में धक्के खा रहा है, तो वो आपको सिखा नहीं सकता। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। चक दो फट्टे, जिन्होंने भी आपको प्लेटफॉर्म शेयर किया उनको थैंक्स करें, और आप भी उनके साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड करें और आने वाले टाइम में अपने ड्रीम्स पूरे करें। ऑल द बेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, वी आर बॉर्न टू विन। एंड एक छोटी सी आपने एक्टिविटी करनी है जो इंस्टाग्राम पे करनी है। आप सभी ने इंस्टाग्राम पे एक रिव्यू देना है, कैसा लगा आप सभी को सेशन, क्लैरिटी हुई है आपको? तो आप सभी ने अच्छे से एक रिव्यू देना है सेशन का। ओके।